2026 में ब्रह्मचर्य आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार। भूमिका ब्रह्मचर्य एक पुराना शब्द, लेकिन 2026 में इसका मतलब बदल चुका है। यह सिर्फ त्याग नहीं है, यह नियंत्रण है, यह डर नहीं है, यह समझ है, यह शरीर का नहीं, यह मन का अनुशासन है। आज की इस 12 मिनट की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। पहली बात, ब्रह्मचर्य क्या है। दूसरी, 2026 में इसका पालन कैसे करें। तीसरी, इसके लाभ और इसकी सीमाएं। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं, सिर्फ तथ्य, सरल भाषा में। भाग 1, ब्रह्मचर्य। वास्तव में क्या है ब्रह्मचर्य का अर्थ? केवल शारीरिक संयम नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, आंख, कान, विचार, सबका संतुलन। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को ऊर्जा प्रबंधन कहा गया। आधुनिक भाषा में इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपनी इच्छाओं को समझना और उनके गुलाम न बनना। ब्रह्मचर्य जबरदस्ती नहीं है, ये दबाव नहीं है, ये जागरूक चुनाव है। ये ऊर्जा का दमन नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण है। जब आप अपनी मूल ऊर्जा को बचाते हैं तो वो बुद्धि और तेज में बदल जाती है। भाग 2, रेशियो 2026 की चुनौतियां और न्यूरोलॉजी। 2026 की दुनिया ध्यान खींचने पर टिकी है। हर स्क्रीन कुछ न कुछ बेच रही है। डोपामिन, तेज, आसान, लगातार, रील्स, शॉर्ट्स, क्लिकबेट, ये सब मन को थका देता है। थका हुआ मन संयम नहीं कर पाता। ये कमजोरी नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। जब आप लगातार उत्तेजना देखते हैं तो आपके दिमाग का फ्रंटल लोब कमजोर हो जाता है। यही हिस्सा फैसले लेता है। इसीलिए आज के समय में युवाओं के लिए एकाग्रता की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आज ब्रह्मचर्य पहले से कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भाग 3, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। व्यावहारिक तरीके। 1, लक्ष्य स्पष्ट करो बिना उद्देश्य। संयम टिकता नहीं। अपने आप से पूछो, मैं क्यों ब्रह्मचर्य चाहता हूं। पढ़ाई, स्वास्थ्य, मानसिक शांति। एक कारण चुनो, सिर्फ एक, लिख लो और रोज पढ़ो। जब भी मन भटके, यह कारण आपको वापस खींच लाएगा। 2, ट्रिगर पहचानो। हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। अकेलापन, नींद की कमी, बिना काम का समय, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज। यह नैतिक समस्या नहीं, ये व्यवहारिक पैटर्न है। ट्रिगर दिखे तो वातावरण बदलो, कमरा बदलो, मोबाइल दूर रखो। खुद को उन स्थितियों से बचाओ जो आपको कमजोर बनाती हैं। 3, शरीर को थकाओ लेकिन स्वस्थ तरीके से। शरीर में ऊर्जा अगर निकलेगी नहीं तो भटकेगी। हल्का व्यायाम, चलना, सूर्य नमस्कार, अति नहीं। नियमितता जरूरी है। थका शरीर शांत मन देता है। जब शरीर शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है तो व्यर्थ के विचार कम आते हैं। 4, नींद ठीक करो। कम नींद इच्छा बढ़ाती है, यह भावना नहीं, यह हार्मोन का खेल है। जब दिमाग थका होता है तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, जो है वासना। 7 से 8 घंटे की नींद, नियमित समय पर, सोने से पहले, स्क्रीन बंद, अंधेरा, शांत कमरा। 5, भोजन संतुलित रखो। भोजन मन को प्रभावित करता है। अत्यधिक मसाले, अत्यधिक जंक मन को अस्थिर करते हैं। सादा भोजन, नियमित समय, कोई चमत्कार नहीं, बस संतुलन। आयुर्वेद भी कहता है कि तामसिक भोजन विचारों में भारीपन और उत्तेजना लाता है। 6, विचारों से लड़ो मत। विचार आना अपराध नहीं है, उन्हें पकड़ना और बढ़ाना समस्या है। विचार आए, देखो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। यह अभ्यास है, युद्ध नहीं।
अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखें। भाग 4, ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ। वैज्ञानिक दृष्टि। 1, ध्यान में सुधार। जब ध्यान बार बार नहीं टूटता तो पढ़ाई, काम, सीखना बेहतर होता है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। आप जटिल विषयों को भी आसानी से समझने लगते हैं। 2, मानसिक स्थिरता। लगातार उत्तेजना चिंता बढ़ाती है। संयम मन को ठहराव देता है। इससे निर्णय बेहतर होते हैं। आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाते हैं। 3, आत्मनियंत्रण बढ़ता है। जो व्यक्ति इच्छा रोक सकता है वो आलस्य भी रोक सकता है, गुस्सा भी, डर भी। यह सबसे बड़ा लाभ है। आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाते हैं, न कि अपनी भावनाओं की कठपुतली। 4, समय की बचत आदतें। समय खाती हैं, संयम समय लौटाता है, और समय जीवन की असली पूंजी है। आप उन घंटों का उपयोग नए स्किल सीखने या अपने करियर को बनाने में कर सकते हैं। भाग 5, ब्रह्मचर्य की सीमाएं और गलतफहमियां। अब ईमानदार बात, ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं। ये रातों रात कोई बीमारी ठीक नहीं करता। ये सफलता की गारंटी नहीं। ये कोई सुपर पावर नहीं देता जिससे आप उड़ने लगेंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं वे अतिशयोक्ति करते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आधार है, एक नींव है। मेहनत के बिना यह कुछ नहीं बदलता। यह आपको केवल एक शक्तिशाली टूल देता है। भाग 6, असफलता से कैसे निपटे। फिसलना मानवीय है। एक गलती पूरी यात्रा खत्म नहीं करती। बहुत से लोग एक बार असफल होने पर सब कुछ छोड़ देते हैं। आत्मग्लानि सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप गिरते हैं तो उठें, धूल झाड़ें और फिर चलें। खुद को माफ करना सीखें। यही असली मजबूती है। शांत रहो, सीखो और आगे बढ़ो। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। निष्कर्ष 2026 में ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, ये समझ है। डर नहीं है, यह जागरूकता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो अपने जीवन को दिशा दे सकता है। दुनिया आपको उपभोक्ता बनाना चाहती है, लेकिन आप एक निर्माता बनने का रास्ता चुन रहे हैं। शुरुआत छोटी करो, लेकिन नियमित करो। योद्धा का उदय, द वॉरियर माइंडसेट। ब्रह्मचर्य सिर्फ खुद को रोकना नहीं है, ये खुद को बनाना है। 2026 की इस भीड़ में जहां हर कोई कमजोर हो रहा है, जहां हर कोई अपनी ऊर्जा एक छोटी सी स्क्रीन पर लुटा रहा है, वहां तुम्हारा संयम तुम्हें एक योद्धा बनाता है। यह दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो बहाव के साथ बह गए। दुनिया उन्हें याद रखती है जो तूफान के सामने खड़े रहे। ब्रह्मचर्य वो ढाल है जो तुम्हें समाज की गंदगी से बचाएगी, और वो तलवार है जो तुम्हारी असफलताओं को काट देगी। भाग 8, आत्मसम्मान की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम वासना के सामने घुटने टेकते हो तो तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं खोते, तुम अपना आत्मसम्मान खोते हो। अपनी ही नजरों में गिरना सबसे बड़ी हार है। लेकिन जिस दिन तुम एक कठिन विचार को हरा देते हो, जिस दिन तुम अपने हाथ में मौजूद फोन को पटक देते हो, उस दिन तुम्हारे अंदर एक गूंज उठती है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। यही वो पल है जब तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये आत्मविश्वास तुम्हें इंटरव्यू में दिखेगा, तुम्हारी चाल में दिखेगा, तुम्हारी आवाज में दिखेगा। लोग पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं। वह ब्रह्मचर्य का तेज होगा। भाग 9, महानता का मूल्य, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस। सस्ती खुशियां महंगे सपने छीन लेती हैं। एक पल का सुख सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। आज तुम्हें चुनना होगा, एक पल का आनंद या उम्र भर का गौरव। महान लोग कुछ अलग नहीं करते, वे बस अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, वे उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। सूरज की किरणें अगर एक लेंस से गुजरें
तो कागज जला सकती हैं, वैसे ही तुम्हारी सुरक्षित ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्यों को हकीकत बना सकती है। यह संघर्ष है, यह दर्दनाक है, लेकिन याद रखना, बिना तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता। भाग 10/2026 का नया संकल्प, द न्यू रेजोल्यूशन। लोग कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा अतीत खराब था, मैंने बहुत गलतियां की। सुनो, सूरज जब उगता है तभी सवेरा होता है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे आने वाले कल को तय नहीं करेगा। अगर आज तुम संकल्प लेते हो तो तुम आज ही नए इंसान बन जाते हो। 2026 गवाह बनेगा तुम्हारे बदलाव का, तुम्हारी तपस्या का और तुम्हारी जीत का। यह रास्ता कठिन है, इसीलिए इस पर भीड़ कम है, और जहां भीड़ कम होती है वहीं मंजिल साफ दिखती है। भाग 11, अंतिम संदेश, फाइनल अवेकनिंग। उठो, अपनी आंखों से वो धुंध हटाओ जो तुम्हें कमजोर दिखा रही है। तुम मांस का एक टुकड़ा नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा का भंडार हो। ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है, यह उत्सव है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी क्षमता को छूने का। मत बनो हिस्सा उस भीड़ का जो वासना के बाजार में बिक रही है। बनकर दिखाओ वो मिसाल जिसे देखकर दुनिया कहे, मुझे इसके जैसा बनना है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपना भविष्य बनाओ और खुद पर गर्व करना सीखो। समाप्ति, ये सफर शुरू होता है पहली सांस से, पहले विचार से और पहले ना से। गलत को ना कहना सीखो, सही अपने आप होने लगेगा। ये 12 मिनट की वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक बुलावा था तुम्हारे अंदर के सोए हुए शेर को जगाने का। अब फैसला तुम्हारा है, सोते रहना है या जाग कर इतिहास रचना है। जय हिंद, जय भारत।